This call is now being recorded. बच्चों आज जो है हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का रिवीजन करेंगे JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। एंड ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके इस जनवरी शिफ्ट में आया हुआ था। ये आपका 2025 जनवरी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा आंसर? मैसेज आया हुआ था भाई। अनन्या करना है सी, प्रिंस का सी, ओके प्रिंस का सी है। और किसका है भाई? देखो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ HBr विल गिव अ फिनॉल, कौन फिनॉल इसमें देगा, ठीक है। अच्छा फिनॉल HBr क्या है, एसिड है ना, और ये क्या देता है, H+ देता है कि नहीं? यस सर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल लाओगे, लाइक देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, देखो जो भी ऑप्शन है सब में ऑक्सीजन है, सभी में ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को ले लेगा। रिएक्शन क्या होता है आपका, ये रिएक्शन क्या होता है, देखो अगर अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके जेईई में। अल्कोहल के सामने क्या आ जाए, एसिड H+, तो ये अल्कोहल अपना लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये क्या बन जाता है, ROH2+, यही होता है ना। और फिर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा R जो है किस टाइप का अल्काइल ग्रुप है। अगर ये टर्शियरी है तो अपने आप निकल जाएगा, प्राइमरी है तो SN2 होगा, कोई अटैक करेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा ना, ऐसे ही कुछ रिएक्शन होता है ना, लाइक मान लो अपने आप निकल रहा है तो R+ बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाएगा, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। और SN2 होगा तो क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये डिपेंड करता है R के कैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विथ HBr गिव फिनॉल। अब यहाँ पे तुम बोल रहे हो सी ऑप्शन, चलो सी को ही चेक करते हैं। देखो सी में क्या होगा, ऑक्सीजन लोन पेयर H+ ले लेगा, जैसे ही H+ लेगा तो देखो कुछ ऐसा बनेगा ना, OCH3 H+, कुछ ऐसा होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। अब यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन माइनस है, SN2 कराओगे, SN2 कराओगे, कहाँ पे अटैक करेगा Br, क्या अटैक करेंगे बोलो। यस सर। फिनॉल बन गया, अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो इसमें क्या होगा, ये आपका SN2 रिएक्शन होगा, ये क्या होगा, SN2 होगा, SN1 नहीं हो सकता ना, छोटा सा ग्रुप है ना, अरे छोटा सा CH3 ग्रुप है, SN1 नहीं होगा, SN2 होगा, SN2 होगा। और आपका एक और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3Br और फिनॉल, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। टोटल आज भी हम 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन, देखो सभी चैप्टर का हम 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका भी 40 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें तो 64 क्वेश्चन थे। अरे वो उसमें वो बाकी क्वेश्चन अगले चैप्टर के हैं उसमें। ये वर्कशीट के क्वेश्चन आपको सारे नहीं, जो क्लास में डिस्कस होता है ये पूरे वर्कशीट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये वर्कशीट में तुम्हें नहीं मिला होगा, हालांकि ये भी जनवरी 2025 के हैं। वर्कशीट वाले अलग होते हैं क्या सर? क्या वर्कशीट वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं क्या? हाँ, थोड़े सारे सेम नहीं होंगे, ये तुम्हें नहीं होगा, वर्कशीट में नहीं होगा ये, हालांकि ये भी जनवरी 2025 के क्वेश्चन है, 2025 के क्वेश्चन। उसमें उस जो वर्कशीट में 60 क्वेश्चन होगा उसमें आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन होगा, वो चैप्टर है ना नेक्स्ट चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टोटल 40 क्वेश्चन करना है हमें। व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनॉल विथ इनटू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ क्या होगा आंसर। 2 ग्राम फिनॉल ले लो भाई, फिनॉल कितना ले लो, 2 ग्राम, और इसको रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है ना, ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे तो आपको बोल रहा है क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, यही होगा ना, 2,4,6, देखो ये होगा ना 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब बताओ यहाँ पे हम क्या लेते हैं,
Br2 लेंगे और कितने मोल लेना होगा बताओ? 3 mole. 3 मोल लेना होगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3 मोल HBr, यही होगा ना? Yes, sir. अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ब्रोमीन कितना मोल लोगे। तो बताओ 1 मोल फेनॉल के लिए कितने मोल ब्रोमीन चाहिए? 3. 3 मोल। 1 मोल फेनॉल के लिए 3 मोल ब्रोमीन चाहिए। तो ये कितना मोल है? 2 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, इट मींस कितना मोल? 2 डिवाइडेड बाई कितना करोगे भाई? फेनॉल का मोलर मास कितना होता है? 94 होता है क्या? चेक कर लेना, 94 होगा। ठीक है, तो ये इसको भी तुम 94 से डिवाइड करोगे ना? क्या कह रहे हैं? व्हाट अमाउंट, अच्छा ग्राम में आंसर दे रहा है, ग्राम में आंसर दे रहा है, तो क्या करोगे? मोल निकल जाएगा तो उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। Br2 का मोलर मास कितना होगा? अरे Br2 का मोलर मास कितना होगा बताओ भाई? दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ब्रोमीन का 80 दे रखा है, तो Br2 का क्या होगा? 160 नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. तो तुम्हारा क्या होगा? एक, अगर ये 1 मोल रहता तो 3 मोल ब्रोमीन ले रहे हो ना, 1 मोल रहता तो 3 मोल लेते। तो ब्रोमीन यहाँ पे कितने मोल लग रहे होंगे? 3 इंटू ये जितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 94 और इंटू मोलर मास 160, जो आएगा वो आंसर होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. आपसे मास पूछ रहा है, ब्रोमीन का मास पूछ रहा है, तो ये यहाँ से मोल निकाल लेना और फिर मोल में 160 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो, तो सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अरे हो जाएगा ये क्वेश्चन, Yes, sir. हो जाएगा ना? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है वैसे। ब्रोमीन, मोल ऑफ फेनॉल, मोल ऑफ ब्रोमीन, मास ऑफ ब्रोमीन, आपसे मास पूछ दिया। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये भी आपके जनवरी शिफ्ट का ही है, जनवरी Second option. 2025 का ही क्वेश्चन है ये, जनवरी 2025 का क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या होगा? सर बी, सर सेकंड। Second. NaOH और H+, और देखो प्रेशर देखो बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर देखो बहुत ज्यादा है, ये कौन सा रिएक्शन है? Dawes process. Dawes process. प्रोसेस है ना? देखो नेम नहीं दे रखा है, आपको पता होना चाहिए क्या है, डॉ प्रोसेस है। तो डॉ प्रोसेस में क्या बनता है यार? क्या ये हो Phenol. सकता है क्या? नहीं, Phenol. फिनॉल बनता है। ऑप्शन 1 4 तो रॉन्ग, फिनॉल बनता है। और अगला स्टेप में क्या कर रहा है? Na2Cr2O7 ले रहा है। तो आपको याद होना चाहिए इसका प्रोडक्ट क्या होता है? Hydroquinone. हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सेकंड वाला रिएक्शन याद रखना। ओके, सर नाम क्या है इसका? ये कर लो ना नोमेनक्लेचर। 1 4 क्या होगा? 1 4 डाई सर कीटो। बेंजोक्विनोन। हाँ वैसे बेंजोक्विनोन है, अगर IUPAC करोगे तो 1 4 डाई कीटो, फिर तुम देख लो हेक्स 2 5 ऐसे ही करके कुछ ई नहीं हो जाएगा। 2 5 है क्या? 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 5 होगा। 2 5 डाई ई नहीं होगा। देखो फोर्थ का देखो, इस बार ना जनवरी शिफ्ट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आए थे यार, लाइक ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन बना है ये। असर्शन रीजन से ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे जनवरी शिफ्ट में। पहले ही बता चुके हैं स्टेटमेंट और असर्शन रीजन में क्या डिफरेंस है। असर्शन रीजन में होता है कि वो सेकंड वाला रहता है, कोई रीजन दिया रहता है, और स्टेटमेंट वाले में क्या रहता है, आपसे पूछे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स। अमित का कहना है सी, हर्ष का कहना है 2, प्रिंस का कहना है बी। सर बी ऑप्शन सेकंड। सेकंड देखो क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग। ये तो सही बात है ना? तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा अल्कोहल का एंड फेनॉल का इंक्रीज करेगा अगर कार्बन की संख्या बढ़ा दो। ये तो मैं कितने लेक्चर में बता चुका हूं यार। बड़ा सा अगर मान लो हाथी को बॉयल करना मुश्किल है, चींटी जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या बढ़ाओगे तो मास बढ़ रहा है कि नहीं? अरे दीपेश समझ में आ रहा है? दीपेश, क्रिश,
अगर कार्बन की संख्या बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, मास बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और फिर कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर हैलोएल्केन। कह रहा है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ईथर हैलोएल्केन। हाँ, अल्कोहल में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यस, अल्कोहल फेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल फेनॉल क्या होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है ना, यस सर। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, याद रखना अल्कोहल फेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अल्कोहल फेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इंटर या इंट्रा? इंट्रा। दूसरे के साथ इंटर इंटर सर। इंटर इंटर। इंटर। जनवरी 2025 का ही क्वेश्चन है ये। देखो 5 का ए तुम बोल रहे हो, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए थे। प्रिंस का ए कहना है, अमित का भी है, सन्नी का ए है, जतिन आज एब्सेंट है ना, आयुष का ए है। देखो क्या कह रहा है, पारा नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफेनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। हाँ यार, पारा वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा क्या? यस सर। क्यों, ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक क्यों नहीं है? सर पैरा पे वो ज्यादा वो होता है ना स्टेबल, और वहां से ले सकता है अच्छे से। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रोफेनॉल है ना, ये देखो ये रहा आपका पारा नाइट्रोफेनॉल, और ये रहा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। तुमसे अगर पूछा जाए कौन ज्यादा एसिडिक है, और मैं जीओसी जब रिवाइज कराया था तो आपको बताया था एसिड के लिए निगेटिव इफेक्ट देखते हैं, एन याद है, और बीपी। एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, बेस को पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए, याद है ये बात? यस एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, अगर निगेटिव इफेक्ट जुड़ रहा है तो सही बात है। बताओ यहाँ पे NO2 कैसा ग्रुप है, नेगेटिव। माइनस। अच्छी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कि नहीं? यस सर। यहाँ भी NO2 कैसा है, माइनस M। और कैसा है, माइनस आई भी है, ये भी माइनस आई लगाता है। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कौन ज्यादा एसिडिक है, पहला वाला है कि बाद वाला? पहला वाला। क्यों बाद वाला क्यों नहीं भाई? सर वहां सर से अच्छे उसमें से ले दूसरे पाता है वाले पैरा में एच पोजीशन बॉन्डिंग से। होगी सर। यस, किसने बोला, क्रिस ने बोला, बिल्कुल सही भाई। देखो अगर तुम जीओसी के थ्रू देखोगे तो तुम पहला वाला आंसर दूसरा वाला करते, क्योंकि देखो माइनस आई तुम्हें पता है ना, दूरी बढ़ेगा तो माइनस आई घटता है। सर ये भी रीजन हम बोल सकते हैं क्या कि NO2 जो होता है वो माइनस एम ग्रुप होता है, और माइनस एम ग्रुप जो होता है पैरा पोजीशन पे ज्यादा अच्छा स्टेबल, और वहां से ले भी पाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्थो में भी अच्छी बात है भाई। ऐसा नहीं, कुछ पैरा पोजीशन को सर ज्यादा वेटेज देते हैं ना माइनस एम वाले के लिए। नहीं, इक्वल है, इक्वल है भाई, ज्यादा ज्यादा कम नहीं ठीक है सर। इक्वल है। ऑर्थो एंड पारा इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। देखो ये हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे बनाता है H बॉन्ड, और चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो बताओ क्या ये हाइड्रोजन आसानी से अब निकलेगा? नो सर। अब हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, तो एसिडिक हुआ क्या? नहीं, लेस एसिडिक हो गया ना। एसिड तो उसको बोलेंगे ना जो आसानी से H दे दे भाई, जो आसानी से हाइड्रोजन देगा वो क्या है, एसिड। जैसे HCl, HBr, HI। और जो H नहीं देगा उसे हम क्या बोलते हैं, वो एसिड नहीं है। जैसे CH4, क्या एसिड है क्या CH4? नहीं यार, कार्बन का हाइड्रोजन नहीं देगा। नो सर। तो इसलिए सेकंड वाला लेस एसिडिक हो गया, पहला वाला ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये तो सही बात है ना। और ये देखो यहाँ से जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे ये हमने अभी जो लिखा ना यहाँ पे, जेई मेंस में 3 से 4 बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
याद रहेगा ये? Yes, sir. पैरा वाला ज्यादा एसिडिक है। फिर कह रहा है सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी। क्या इथेनॉल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा क्या लुकास टेस्ट? No, sir. अरे तो No, sir. लुकास टेस्ट में इमीडिएट टर्बिडिटी कौन देता है? 3 degree. 3 degree. 3 डिग्री अल्कोहल। ये इथेनॉल कैसा है? Primary. इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल है ना, Yes, sir. तो 1 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी कब से देना था? तो ये फॉल्स है, पहला ट्रू था। तो आंसर क्या होगा? 5 का ये होगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दे भी रखा है यहाँ पे ऑर्डर। ये ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का देख लो, मेटा वाला सबसे लोएस्ट है इस सीरीज में, मेटा वाला सबसे पीछे है, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे -m तो लग रहा है ना, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, यहाँ पे केवल -i लग रहा है, मालूम है ना, मेटा पोजीशन पे -i लगता है केवल। अरे पता है ना भाई मेटा वाला। चलो अब आते हैं, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो 40 क्वेश्चन करना भी क्वेश्चन नंबर 6 पे ही है, थोड़ा फास्ट चलो यार। क्या होगा इसका आंसर? सनी का कहना है डी। हर्षिता क्या होगा यार? दीपेश, माधव, सर सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड होगा, लेकिन वही सर डी वाला। हाँ सर डी वाला 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यस, सैलिसिलएल्डिहाइड नहीं दे रखा है, ये उसका आईयूपीएसी ने दे रखा है। यस सर। आज हर्षवर्धन एब्सेंट है, जतिन भी एब्सेंट है। चलो देखो क्या कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल ट्रीटेड विद ये रिएक्शन का नाम क्या है? Reimer-Tiemann reaction. राइमर टाइमर रिएक्शन। ये बोर्ड का बहुत ये है, फेवरेट रिएक्शन है, आरटीआर, राइमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है, हम लेते हैं फिनॉल, ठीक है, और जेई में भी पूछ रखा है भाई, ये यहां से भी क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछ रखा है जेई में। देखो ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल में क्या लेते हैं हम? CH Cl3 लेते हैं, और क्या लेते हैं? NaOH लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है आपका सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड मतलब फिनॉल ले लो और उसके ऑर्थो पे CHO जोड़ दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहां से कि जो यहाँ पे रिएक्टिव स्पेसिफ जो है वो क्या है? Sir, CCl2. CCl2, उसको क्या बोलते हैं? Dichlorocarbon. डाइक्लोरोकार्बन। यस सर। देखो तो ये क्या होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि ये दोनों मिलके क्या बनेगा, तो CCl2 बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बन। और यही आपका रिएक्टिव पार्ट है जो कि जुड़ता है, मतलब CCl2 ही जुड़ता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये Yes, जो sir. है डबल Yes, sir. बॉन्ड CCl2 पे अटैक करता है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? CCl2 बन जाएंगे। ओके, Yes, sir. हाँ अब मिल जाएगा ये CCl2 के ऊपर, इसी स्लाइड में आज की क्लास में क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये आरटीआर रिएक्शन है, बोर्ड में इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। तुम लोग को आया था क्या आरटीआर पे क्वेश्चन इस बार? तुम लोग No, किसको नहीं आया था? आता है, बोर्ड में आता है यहाँ से क्वेश्चन। यस सर, बोर्ड में आया था मेरे। तुम्हारे आया था ना? ओके, यस कौन सा बोर्ड है सर? CBSE है मेरा। तुम्हारा? कौन सा बोर्ड था यार जो बोला था नहीं आया है? Himachal board, sir. अच्छा, हिमाचल बोर्ड। हाँ, ये CBSE की ही मैं बात कर रहा था, CBSE का फेवरेट है। हिमाचल का तो मुझे कैसे पता रहेगा? हिमाचल में कहाँ रहते हो दीक्षांत? So, Sirmaur. मतलब ये कहाँ पे है, शिमला में है क्या? No, sir. नहीं, अच्छा, फिर हिमाचल में हम लोग जा रहे हैं, शिमला आ रहे हैं। Sir, winter boot camp के लिए ना? हाँ, बूट कैंप के लिए। पर सब पता है तुम्हें? तुम भी आ रहे हो क्या? सर अभी तो नहीं आई हमारे ग्रुप में नोटिफिकेशन। जैसे सर हम अभी बूट कैंप के लिए जा रहे हैं शिमला एंड धर्मशाला, तो मैं जा रहा हूँ शिमला में 1 वीक के लिए पूरा। सर अभी भी हुआ था पीछे विंटर बूट कैंप। पिछले बार हुआ था, इस बार भी आ रहे हैं हम लोग, आते रहते हैं तुम लोग से मिलने। चलो, इसका आंसर क्या होगा 7 का? हाँ तुम Sir, कैसे D आओगे? होगा सर। वो लाइक वो 11th का बूट कैंप है इस बार। ओके, तुम नहीं आ पाओगे, तुम लोग को इनवाइट नहीं किया होगा। 11th यस सर, हमारा नहीं है। 11th से 12th में बच्चे गए ना, उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो 12 पास हो।
सैलिसाइल एल्डिहाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फेनॉल व्हेन रिएक्टेड विथ, ऊपर वाला ही क्वेश्चन तो है। यस सर। क्या होगा इसका आंसर 7 का? सर D. CH3 और CCl3 प्लस NaOH। ठीक है। अच्छा ये देखो यार, डेट देखो तुम, ये आया है 29 जनवरी 2024 इवनिंग में, देख रहे हो? इवनिंग Yes, में sir. आया 29 जनवरी 2024 को इवनिंग में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे दे भी रखा है फेनॉल को रिएक्शन करा रहे हो क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सही बात है? अब यहाँ यस सर। ये है 30 जनवरी 2024 इवनिंग में। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बस Yes, थोड़ा sir. सा मतलब Yes, sir. यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वहां पे ये दे रखा था कि ये क्वेश्चन में ही दे रखा था क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे आंसर होगा क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। लो ये आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि नहीं? हर चैप्टर में मैं दिखा रहा हूँ Yes, sir. भाई। हाँ, तुम्हारा पेपर अगर मान लो 6 और 7 तारीख को है या 5 को है, तुमसे पहले जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे सब कर लेना। और Yes, इस बार sir. हमने इसलिए ही रिवीजन क्लास जो भी हम ले रहे हैं उसमें PYQ ही करा रहे हैं। एक तो इससे तुम्हारा आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या आता है, और तुम देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो इससे अच्छा सेशन नहीं हो सकता लाइक रिवीजन के लिए। और क्वेश्चन रिपीट करता है यार, अच्छे से करके जाना। और ये तो 2 बार देखे ना, अभी 4-5 बार और क्वेश्चन आया हुआ है RTR पे, अभी हम देखेंगे। आज की क्लास में मिल जाएगा अभी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें। लो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, इसका आंसर बताओ। फेनॉल जिंक C. क्या होगा? सी बोल रहे हो सुन तुम तो, प्रिंस अमित सबके सी है। अच्छा ये बताओ, फेनॉल के साथ जिंक जेडेन, यहाँ पे भी सैलिसाइल एल्डिहाइड दे रहे हैं, RTR इसमें भी है क्या? यस एस सर। सर बी ऑप्शन का फर्स्ट। बी ऑप्शन का फर्स्ट होगा ना, बी का फर्स्ट देखो तो, बी फर्स्ट, ऑप्शन ए और डी तो रॉन्ग हो गया, बोलो। यस सर। अच्छा अब हमारा बी और सी में कोई सही हो सकता है, तो सी को तो चेक मत करो क्योंकि सी सेम है। सी नहीं चेक करना, समझ में आ रहा है? यस सर। सी चेक नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो ऑप्शन सेम है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में। आगे बढ़ो, फिर देखो। और डी का 3 डी चेक करोगे तो हो जाएगा, या ए चेक करोगे तो हो जाएगा। किसको चेक कर दे, ए को या डी को? ए चेक कर दे। A तो को कर लो। फेनॉल जिंक रखोगे तो फेनॉल जिंक यार क्या बनाता है? बेंजीन बनता है क्या? बेंजीन। ये तो याद कर रखा होगा ना। जिंक क्या है, रिडक्शन का काम करेगा, फेनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करता है। तो ए का क्या होगा? ए का 4 होगा, आंसर आ गया। बी नंबर नहीं, ए का 4 नहीं ना, ए का 3। ठीक है, अरे Yes, बोलो। sir. सर डायरेक्ट D चेक कर सकते थे। कहाँ चेक कर सकते हैं? डी भी चेक करोगे तो वही बात है। देखो अब डी चेक करो ना, फेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या बनाता है? पिक्रिक एसिड बनाएगा क्या? यस सर Yes, sir. पिक्रिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो डी का 4 आता है। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है भाई, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना पिक्रिक एसिड का। और यहाँ पे सारी रिएक्शन दे रखा है, जिंक को क्या करेगा, ये वाला क्या होगा, सारी रिएक्शन दे रखा है। याद रखना CO2 लोगे फेनॉल के साथ तो वो सैलिसाइलिक एसिड देता है। ठीक है भाई, वो क्या Yes, देगा? sir. सैलिसाइलिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लो यार। RTR के ऊपर यहीं पे आपको क्वेश्चन दिख गया ना। 3 क्वेश्चन तो अभी ही कर लिया हमने राइमर टाइमर पे, राइमर टाइमर टेक्सी। चलो अब 9 नंबर क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? 9 का आंसर क्या होगा भाई बताओ? B हर्ष ऑप्शन का है बी। ओके, सन्नी का बी, अमित का बी है, दीक्षांत बी, और देखो क्या कर रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? करे किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा यार? क्या अल्कोहल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही होगा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? देखो सब में कार्बन की संख्या 4 अल्कोहल। है,
तो यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यानी कि मास सबका सेम है। सबका तुम देखोगे तो मास लगभग सेम होगा। इसका तो मास वैसे, इसका तो मास भी कम है यार, ऑक्सीजन नहीं है, इसका तो मास भी कम है, और ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए अल्कोहल हो जाएगा। और बताओ अगर इसी सीरीज में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑप्शन रहता तो आंसर क्या होता? सर कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कारण पूछ लेगा तो क्या होगा? क्या सर? कारण अगर पूछ ले क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो क्या आंसर करोगे? रीजन मोलकुलर मास और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, अगर मालूम ऐसा रहता कि ऑप्शन में कि मास सेम ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो Resonance? सर डाइमर में भी एग्जिस्ट करता है कुछ ऐसा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। Resonance? नहीं, डाइमर इसका कारण है। अरे बताया तो था, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है? डाइमर फॉर्म करता है। तुम्हारा Okay, sir. अल्कोहल एक साइड से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, वो डबल दोनों साइड से बनाता है और डाइमर का फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका वही होगा रीजन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, डाइमराइजेशन। चलो 10 का आंसर बताओ भाई। ये क्वेश्चन भी वो इंपॉर्टेंट है यार, HBr वाला बहुत बार पूछ रखा है और आने के चांसेस है फिर से। इसको यहाँ पे इस सीरीज पे ना 4-5 क्वेश्चन आज लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल शिफ्ट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप इसका क्या बोल रहे हो? सी बोल रहे हो? 10 का अमित का कहना है सी। चलो देखो, कह रहा है HBr लो, क्या ये वाला OH बाहर निकल सकता है क्या? नो सर। नो सर। वो वाला OH बाहर नहीं निकलेगा, मतलब तो ये क्या ऑप्शन ए तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया भाई। देखो तो OH वो वाला कैसे हटा दिया, रॉन्ग हो गया कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है ऑप्शन एक क्यों रॉन्ग कर दिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला OH निकल जाएगा और उसके जगह Br आएगा, यही होगा ना? अरे HBr लोगे Yes, तो ये sir. वाला OH हटेगा उसके, तो ये वाला सभी ऑप्शन में सेम दे रखा है, सही ऑप्शन में सेम दे रखा है, तो ए तो हमें पता चल गया। अब बी में देखोगे तो क्या होगा? बी में देखोगे तो क्या होगा बताओ? OH होगा, OCH3 होगा। अरे यहाँ पे OH तो तुम ए लो या बी लो, Br तो निकलने वाला ही नहीं है, OH तो नहीं भाई। OH निकलेगा क्या ये बोलो? No, sir. नो सर। ये बी की वजह से रॉन्ग हो गया, समझ में आ रहा है? यस सर। अब सी और डी में अब देख लो, क्या ये वाला बॉन्ड और ऑक्सीजन टूट सकता है क्या? देखो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, No, sir. नहीं टूट No, सकता है। ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन टूट गया, इसलिए रॉन्ग हो गया कि नहीं? यस सर। तो हम ऐसे ही अपने बेसिक नॉलेज से ही हमने कर दिया इसको। बेसिक नॉलेज हमारा क्या करता है कि डबल बॉन्ड पे हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो नहीं टूटेगा। डबल बॉन्ड पे अगर हाइड्रोजन क्या हो, हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, डबल बॉन्ड पे चाहे वो हेलोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ये बॉन्ड नहीं टूटता है, ये बॉन्ड नहीं टूटता है भाई, तब में तोड़ दे रहा है, तो वो सब रॉन्ग है। समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे वैसे सोल्यूशन दे रखा है, देखो OH हटा, Br जुड़ा, और यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 हटेगा, OH हो जाएगा। जैसे अभी ऊपर हमने नहीं किया था, एक क्वेश्चन किया था ऐसे, अरे इसका ये किया था ना CH3Br, यस सर। Yes, sir. एसिड वाला एक किया हुआ था, तो वैसे ही हो जाएगा ये भी। इस क्वेश्चन पे वैसे फिर से आएंगे, आगे क्वेश्चन और है, हालू आ ही गया। देखो यहाँ पे ये सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अप्रैल में ना एग्जाम है, मैं जुलाई लिखने जा रहा हूँ, अप्रैल 2025 में इस पार्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जो मैं अगला 3 से 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ। किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है, अप्रैल शिफ्ट में। इसका आंसर तुम बता दो यार, मान के चलो तुम्हारे ही पेपर में आ रहा है क्वेश्चन ये, इसका सर डी ऑप्शन है। इसका डी ऑप्शन होगा। देखो पहले क्या कह रहा है, HI कह रहा है, HI है ना,
और यहाँ पे क्या है, ईथर है, देखो ईथर है कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये इसलिए होता है क्योंकि ईथर के बहुत कम रिएक्शन है आपके सिलेबस में। तो ये क्या है, ईथर का रिएक्शन है, ईथर का रिएक्शन HI के साथ, आप पढ़ रहे हो ईथर का रिएक्शन HI के साथ, ठीक है। तो आपको क्या देगा प्रोडक्ट, बताओ। ईथर का रिएक्शन HI के साथ करोगे तो क्या होगा, ROH plus RI. ROH प्लस क्या होगा, RI, यस। अब क्वेश्चन देखो, अब तुम कहोगे सर इतना आसान है, ROH प्लस RI। अब टफ हो गया, R और एक R डैश है। अब I की मतलब किसके साथ जाएगा, समझ रहे हो, R के साथ जाएगा कि R डैश के साथ जाएगा, इसकी वजह से टफ हो गया। और टफ कुछ नहीं हुआ है, आप अगर एक छोटा सा पॉइंट याद रखोगे क्या, कि ये जो रिएक्शन है, अगर आपका जो ये ईथर ग्रुप है, अगर ये टर्शियरी है तो रिएक्शन होगा SN2, अगर ये प्राइमरी या सेकेंडरी है तो रिएक्शन होगा अरे उल्टा लिख दिया, टर्शियरी है तो क्या होगा SN1, और अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी है तो क्या होगा SN2। अगर इतना लिखो, आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन तुम कर लोगे। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा ग्रुप है, ये देखो ये कैसा है, सेकेंडरी है कि नहीं, Yes, ये सेकेंडरी है ना, SN1 या SN2, SN2. SN1 या SN2, अरे बोलो, SN2. SN2। अब SN2 में क्या होता है, अटैक करवाते हैं कि नहीं, यस सर, बैक साइड से Yes. आयोडीन अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ भीड़ ज्यादा या भीड़ कम, भीड़ कम होगा जहाँ पे। जहाँ पर जहाँ कम भीड़ होगा। कम, तो भीड़ कम होगा वहां पे अटैक कराना है, तो ये आयोडीन अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यस प्रोडक्ट सर, क्या बनेगा CH3I, और इधर तुम्हारा H, इधर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा ना, HOCH, और यहाँ पे क्या है CH3, तो आंसर क्या हो जाएगा, D नहीं हो जाएगा, अरे बोलो। Yes sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मान के चलो तुम्हारे पेपर में आ ही रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। टर्शियरी रहेगा तो SN1 और प्राइमरी सेकेंडरी में SN2, प्राइमरी सेकेंडरी में SN2, ठीक है। चलो Yes sir. अब बताओ, इसमें देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ भाई ये इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, सर थर्ड। पहले SN1 या SN2, सर SN2। SN2, यस, क्योंकि देखो ये कैसा है, ये तो प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। अरे किसका चेक करोगे, जिससे तुम्हारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो दोनों प्राइमरी है तो क्या होगा, SN2 नहीं होगा। Yes sir. अब SN2 है तो बताओ कहाँ पे अटैक कराओगे, जहाँ भीड़ ज्यादा हो या कम, कम. तो कहाँ अटैक करा दिया जाए, ये आयोडीन को इस पे अटैक करा दिया जाए, ये बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, बोलो Yes sir. Yes, Yes sir. sir. क्या हो जाएगा, थर्ड नहीं हो जाएगा। Yes sir. Yes sir. अरे याद रहेगा ये, Yes sir. चलो लो, इसी पे ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। Among the following ether, which one will produce methyl alcohol on treatment with HI? कह रहा है मिथाइल अल्कोहल कौन देगा जब HI से ट्रीटमेंट करोगे, तो मिथाइल अल्कोहल, मतलब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट में आपको क्या कुछ मांग रहा है, ये प्रोडक्ट में मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3OH, ये कह रहा है मिथाइल अल्कोहल इसको प्रोडक्ट में चाहिए। अब तुम्हें और HI के साथ बताओ, इन सभी में HI के साथ कहाँ रिएक्शन करोगे कि मिथाइल अल्कोहल आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा का ना 4, प्रगति का 4, आयुष का 4, प्रिंस का 4 है, क्रिस का 4 है। देखो इसमें तुम ये कराओगे तो बताओ क्या होगा, SN2 होगा कि नहीं, तुम पहले सब में बता दो, इसमें क्या करोगे, SN1 या SN2, पहले वाले में SN2. SN2. इसमें SN2. इसमें 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 भी SN2 करोगे यार, और इस लास्ट वाले में SN1. यस, लास्ट वाला SN1 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला SN1 होगा तो अब बताओ ये अपने आप टूटेगा कि नहीं,
Yes, sir. Yes, sir. यानी कि देखो HI का H प्लस लेगा लोन पेयर और टूट के क्या बनेगा। अब बताओ टूटता है वहां से ना जिधर टर्शियरी हो, प्लस टर्शियरी वाले साइड में आएगा और ये Yes, sir. वो CH3 हो जाएगा। Yes, sir. अब चूंकि SN2 हुआ है, SN1 हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस था, अब I माइनस भी तो बचा है, तो I यहाँ पे अटैक करेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर सेम क्वेश्चन आ रहता और बोलता कि इन सभी ऑप्शन में से आपको क्या दे, ये नियो क्या है भाई, इसका नाम आयोडीन जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कर देते हैं। अगर क्वेश्चन रहता कि 2 मिथाइल 2 आयोडो प्रोपेन किसमें देगा, सेम ही आंसर रहता कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. क्या या नियो एल्काइल हैलाइड, कभी भी लास्ट वाला ऑप्शन नहीं रहता। लो इसमें बताओ भाई, ऑन हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर, कर फिनाइल मिथाइल, देखो ये फिनाइल ग्रुप हो रहा है, ये मिथाइल ईथर हो रहा है, कर फिनाइल ईथर को हीट कर रहे हो HI के साथ, SN1 या SN2 बताओ भाई, SN1 या SN2, SN2. SN2 करोगे ना, ये थोड़ी है, टर्सरी वाले में हम बोले हैं, ये यहाँ पे कोई टर्सरी वगैरह नहीं है, तो SN2 करोगे तो आयोडीन कहाँ जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिंपल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Phenol. फिनॉल बनेगा। इतना आसान क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो बताओ HI वाले क्वेश्चन अगर आएंगे, देखो प्रीवियस ईयर में HI के जितने पॉसिबिलिटी है सारे क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो यहाँ पे फिनॉल वाला था, ऊपर वाला एक यहाँ पे टर्सरी वाला था, देख रहे हो SN2 वाला, SN1 वाला, और इसके ऊपर देखो ये सेकेंडरी वाला था और उसके ऊपर प्राइमरी वाला था, मतलब जितने भी कंडीशन है सारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हो जाएंगे ना सॉल्व। Yes, sir. और Yes, ये sir. भी उसी की तरह क्वेश्चन था, लाइक देखो SN1 या SN2, अरे भाई देखो ना इस रिएक्शन में SN1 या SN2 HBr, अब जरूरी नहीं है कि HI पढ़े हो तो HBr का तुमसे नहीं होगा भाई, एक ही चीज है, HBr ले ले HCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, HBr Br माइनस अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो साथ में क्या बनेगा, CH3Br नहीं बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अभी हमने देखा था फिनॉल जिंक डस्ट के साथ, फिनॉल जिंक डस्ट के साथ क्या रिएक्शन देखे, क्या प्रोडक्ट बनाता है बताओ, Benzene. बेंजीन बनता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। बोले नहीं यार रिएक्शन बहुत रिपीट करता है यार, अगर पिछला रिएक्शन किसी को याद होगा तो ये कर लेगा। बेंजीन फिनॉल क्या करता है, जिंक के साथ क्या करता है, बेंजीन देता है। और फिर बताओ अगला क्या होगा, वाई क्या होगा बताओ, Toluene. टॉलुइन होगा ना। Toluene, इस रिएक्शन का नाम क्या है, Friedel. फ्राइडल क्राफ्ट है ना, Yes, sir. ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टॉलुइन हो जाएगा। Yes, sir. और टॉलुइन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखे हो, क्या होगा टॉलुइन के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बताओ, Benzoic acid. Benzoic acid. बेंजोइक एसिड होगा ना। Yes. Yes, sir. यस, तो अगला क्या करोगे, बेंजोइक एसिड बनाने के लिए कंडीशन क्या होता है बताओ, बेंजीन में जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, क्या कंडीशन है बेंजोइक एसिड बनने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं होना चाहिए। या फिर इन शॉर्ट बोले कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन होना, कार्बन मतलब बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है ना, इस पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। फॉर एग्जांपल ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। और जनवरी में इस साल क्वेश्चन आया था, मैंने करा रखा है वो, ये क्वेश्चन पहले करा रखा है, इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं किया। हाइड्रोकार्बन या किसी भी लेक्चर में मैंने करा दिया था, वो हाइड्रोकार्बन में कराया था, ठीक है। अरे बोलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, Option 4. ऑप्शन 4 हो जाएगा ना।
ठीक है, चलो चलो इसका आंसर बताओ भाई। डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड मतलब क्या हुआ, क्या निकालोगे इसमें से? वाटर। 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 वाटर, इट मीन्स तुम्हारा यहाँ से क्या निकलेगा, OH ही बाहर निकलेगा ना, यस सर। यस सर। OH बाहर निकलेगा, OH बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा कि नहीं? यस सर, प्लस आएगा। यस। तो ये इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है, जहां से OH हटेगा वही भी प्लस आएगा ना। यस सर। बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका, बोलो क्या Three. आंसर, क्या? 3. अच्छा 3 हो सकता है। तो मुझे ज्यादा लग रहा है। Yes sir, शायद. बी है आगे इसका। सन्नी का कहना है 4। अच्छा तुम 3 हो सकता है तो बताओ 1 क्यों नहीं हो सकता भाई? 3 को कह रहे हैं तो 1 क्यों नहीं हो सकता, या 4 क्यों नहीं हो सकता? किसी का सही आ रहा है कि नहीं, मेरे को मैं देख रहा हूँ 3 नहीं होगा, रॉन्ग है। देखते हैं क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा है। क्वेश्चन है बहुत इजी। दीक्षांत का फोर्थ वाला रॉन्ग है, होगा। सन्नी का रॉन्ग है, अमित का रॉन्ग है, गंगा का रॉन्ग है, और कोई सर, ट्राई 2। करो। चैट बॉक्स में लिखो, मैं देख रहा हूँ। जिसका जिसका रॉन्ग था मैंने बोल दिया। बता भाई कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। देखो यस, प्रतिष्ठा का सही है, अमित का सही है, प्रगति का सही है। सबसे पहले प्रगति ने सही किया, 2 होगा, 2 होगा भाई। अब ऐसा क्यों होगा यार, भाई तुम इस ग्रुप को पहचान नहीं रहे हो, ये कैसा ग्रुप है? पहले ये देखो तो कैसा ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड O प्लस M माइनस M, कैसा ग्रुप है? तो माइनस माइनस M है। और कैसा ग्रुप है, माइनस I ग्रुप है कि नहीं? यस सर। यस ये माइनस I ग्रुप वो है, आपको पता होना चाहिए माइनस I ग्रुप है। ये क्या है, माइनस I ग्रुप है। सर, इसमें रेजोनेंस का नहीं होगा? रेजोनेंस नहीं, माइनस I ऐसे, अरे दूरी बढ़ गया ना, कहाँ कंफ्यूजन है, माइनस I ग्रुप है। इस सेकंड वाले में नहीं सर, और दूसरे ऑप्शन जो है उसमें। माइनस है कि नहीं? देखो एक्चुअली ये रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा, अगर माइनस रहता ना यहाँ पे तब रेजोनेंस, ठीक है, माइनस रहता तब रेजोनेंस होता। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऐसे ये शिफ्ट होता है, ये ऐसे शिफ्ट होता है। प्लस के साथ ये रेजोनेंस उल्टा हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लाइक देखो ये माइनस M ग्रुप है ना, ये माइनस रहता तो क्या होता, ऐसे करके एरो चलाते। लेकिन वही अगर प्लस है तो प्लस भी क्या चाहता है, प्लस चाहता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना, तो ये डबल बॉन्ड तो ऐसे टूट नहीं सकता, यस क्योंकि ये माइनस M ग्रुप, तो ये तो टूट नहीं सकता, ये तो रॉन्ग हो गया ना। यस सर। अब प्लस Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन देगा कहां से? तो माइनस I लगा रहा है। अब बताओ प्लस चार्ज को कौन सा इफेक्ट चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट स्टेबिलिटी के लिए? नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव Negative. इफेक्ट। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव यार, Positive. कितना बार बता चुके हैं, कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी के लिए प्लस M चाहिए, प्लस I चाहिए, प्लस H चाहिए। अरे पॉजिटिव को पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए और निगेटिव को निगेटिव इफेक्ट चाहिए। माइनस कार्बन में अगर माइनस है तो माइनस M, माइनस I, माइनस H। अरे बोलो, बता रखा है कि नहीं ये? तो पॉजिटिव को तो नेगेटिव स्टेबल करते हैं ना। क्या ये स्टेबिलिटी के लिए ही है? पॉजिटिव को नेगेटिव स्टेबल करता है ना वैसे। पॉजिटिव को पॉजिटिव स्टेबल करेगा। कार्बन में प्लस है तो प्लस M इफेक्ट चाहिए। देखो ऐसे नहीं समझ में रहा है, ये देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। भाई ये प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है ज्यादा। अरे प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन बहुत है? कमी है सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी है
और इलेक्ट्रॉन की कमी था और इसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ही आ जाए, स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा? अनस्टेबल सर। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला रहता, लाइक प्लस एम रहता, तो स्टेबल करता कि नहीं उसको? यस सर। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इसलिए प्लस को प्लस एम इफेक्ट चाहिए, प्लस को प्लस एम इफेक्ट प्लस एच प्लस आई चाहिए। तो बता माइनस आई का अगर तुम पावर देखोगे तो दूरी बढ़ेगा, माइनस आई घटेगा कि नहीं? तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ है? सेकेंड वाले ऑप्शन में देख लो, बाकी सब में देखो एडजेसेंट ही था, बाकी सब में तुम्हारा क्या है? डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ठीक है, एडजेसेंट था, यहाँ पे दूरी बढ़ गया, इसलिए सेकंड आंसर नहीं होगा। समझ में आया सबको? जेई से एसएससी ये क्या बोलते हो यार? समझ में आया क्वेश्चन? चलो इसका आंसर देखो, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर इसका? बताओ। देखो कह रहे हैं, पहले ही बताओ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा मार्कनिकॉव H प्लस और वाटर है, क्या प्रोडक्ट बनेगा पहले ये बताओ। सर एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन होगा तो सेटजेब एल्किन या हॉफमैन? सर सेटजेब। सेटजेब एल्किन होगा, यस सेटजेब एल्किन होगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा सेटजेब एल्किन, और यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? HBr है। सर मार्कोवनिकोव। मार्कनिकॉव या एंटी मार्कनिकॉव? सर मार्कोवनिकोव। मार्कोनिकोव सर। क्यों नीचे तो ऑक्साइड दे रखा है? सर एब्सेंस। यस, बताओ ये मतलब उस बच्चे के लिए फंसाने के लिए किया है ना, जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। अच्छा HBr पर ऑक्साइड, आगे बढ़ो, एंटी मार्क, ये इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एब्सेंस की बात क्यों बता रहा है यार तुम? समझ रहे हो, ये एक्चुअली तुम्हारा आई टेस्ट कर रहा है कि तुम क्या मतलब आंख से ठीक से दिख रहा है कि नहीं ठीक से। एब्सेंस लिखने की क्या जरूरत है भाई? जो चीज नहीं है वो क्यों लिख रहे हो? तो ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि तुम जल्दीबाजी में इसको प्रेजेंट ना पढ़ लो। और बहुत बच्चे पढ़ के आए थे, जब पेपर में आया था क्वेश्चन, बहुत बच्चे ने इसको प्रेजेंट ही पढ़ा था, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और फिर रॉन्ग हो गया। ये एब्सेंस है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? मार्कनिकॉव प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? मार्कनिकॉव प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये एक क्या है, मतलब यहाँ पे जो आया है ना मेजर प्रोडक्ट, उसके साथ ये रिएक्शन करवा रहे हैं, उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो आंसर क्या हो सकता है इसका। पता है इधर 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 देखो, देखो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे सेटजेब एल्किन बनाओगे तो ये OH हटेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा कि नहीं? यस सर। यहीं पे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो देख लो ये क्या होगा। ये तो रॉन्ग है भाई, कॉर्नर पे डबल बॉन्ड नहीं ना आएगा। यस सर। सेटजेब एल्किन डबल बॉन्ड यहीं पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 हो सकता है, 3 भी तो सेम ही है, चलो हो सकता है। 4th नहीं होगा, देखो कॉर्नर पे डबल, 4th नहीं ना होगा, तो 2 या 3rd यही है, दोनों तो वैसे 2 3rd सेम ही है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? ये मार्कनिकॉव, अरे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है देखो तो, क्या आंसर होगा? देखो भाई क्या आंसर होगा? 3rd होगा ना? अरे भाई 3rd होगा ना, बोलो। डबल बॉन्ड थोड़ी रहेगा यार, ब्रोमीन जुड़ गया तो डबल बॉन्ड कैसे आ गया? और 5 बॉन्ड यहाँ पे दे रखा है, तो जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। और मार्कनिकॉव ये है ही प्रोडक्ट, ठीक है, तो आंसर ये है। चलो 18 नंबर देखो।
इसका आंसर क्या होगा? जल्दी करो यार, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इसमें जेड क्या होगा? पहले HBr इन द, यहाँ पे पेरोक्साइड है, बताओ मार्कनिकॉव या एंटी मार्कनिकॉव? एंटी मार्कनिकॉव। एंटी मार्कनिकॉव। तो प्रोडक्ट Anti. यहाँ पे क्या बनेगा भाई? CH3 CH2 CH CH2 ब्रोमीन कहाँ जोड़ोगे? साइड में। और फिर उसके बाद में कह रहा है CH2H5ONA, ओ पे लोन पेयर SN2 बाहर निकलेगा। क्या आंसर होगा बताओ? ए होगा सर। यस, ए हो जाएगा ना, बोलो। अरे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। आगे बढ़े। SN2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? SN2 हो गया। ये अटैक किया और ब्रोमीन बाहर। ओके, बोलिए भाई। यस सर। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? OH निकालना है, और फिर तुम क्या करोगे? एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड ला दोगे। ऑप्शन के थ्रू ही तुमको पता चल जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ सकता है? कहाँ कहाँ आ सकता है बताओ? करेक्ट, कौन? नॉट प्रोडक्ट। देखो डबल बॉन्ड या तो यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर यहाँ पे। इसके आसपास में ही रहेगा ना। अरे बोलो। यस सर। जो तुम्हारा बेस लेते हो वो यही पे अटैक करेगा ना, बीटा। इसको बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है ना। ये क्या है? इसका बीटा हाइड्रोजन देख लो, कौन कौन सा बीटा हाइड्रोजन है। तो बीटा हाइड्रोजन देख लो, तो ये क्या है? बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है, और क्या है? यहाँ पे है, और क्या है? यहाँ पे। ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो बीटा वाला हाइड्रोजन हटता है और उसके जगह पे डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ आ सकता है डबल बॉन्ड, यहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो ऑप्शन 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 रिंग में नहीं आ सकता डबल। ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग ही पूछ रहा था, रॉन्ग ही पूछ रहा था आपसे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो भाई। यस सर। चलिए, लो फिर से आ गया फेवरेट तुम्हारा RTR। क्या होगा आंसर? सेकंड। सेकंड होगा। राइमर टाइमर रिएक्शन है, यस सर। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है। राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। 21 बताओ भाई, ये कौन सा रिएक्शन है यार? ये क्या है? RONA। RONA के साथ क्या लियो? RX। क्या बना? ROR। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर ईथर सिंथेसिस। सिंथेसिस। अरे ईथर बन रहा है ना, यस ईथर बन रहा है, और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है। यस सर। इसका बताओ यार। लो RTR, 4 कितनी बार पूछ सकता है RTR? क्या होगा? डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है भाई, डाइक्लोरोकार्बन। चलिए इसका देखिए, ट्वेंटी थ्री। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, लाइक अभी हमें टोटल 17 क्वेश्चन और करने हैं, और हाफ एन आवर समय और बस 30 मिनट 17 क्वेश्चन। चलो बताओ भाई। CH3 CH2 CH2 Cl एनहाइड्रस AlCl3 क्या होगा? ये रिएक्शन का नाम क्या होगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। नहीं, रिएक्शन का नेम, रिएक्शन का नेम, नेम ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट का नेम नहीं पूछ रहे। फ्राइडल क्राफ्ट है ना? Middle crafts. फ्राइडल क्राफ्ट। एल्काइलेशन या एसिलेशन? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन। अब बताओ एल्काइलेशन में क्या होता है? RX जो होता है ना, ये क्या होगा? SN1 के थ्रू होगा, और पहले क्या होगा? ये Cl हटेगा और वहां पे प्लस आएगा। बोलो। यस सर। क्या बेंजीन रिंग से यही जुड़ेगा क्या? क्या बेंजीन रिंग से ये जुड़ेगा क्या जो तुम्हारे सामने दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। जुड़ने से पहले क्या कर लेगा? ये रीअरेंजमेंट कर लेगा। अरे देखो ना, ये रीअरेंजमेंट करेगा 1,2 हाइड्रोक्सी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लस बीच में आ जाएगा। सॉल्यूशन से देखो समझ में आएगा आसानी से, टाइम हमारा बचेगा। देखो NADH3
कार्बोकैटायन बना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ है ना, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हुआ कि नहीं, Yes. और यही जाके जुड़ेगा कि नहीं बताओ, बेंजीन रिंग से यही जुड़ेगा कि नहीं, Yes, sir. क्योंकि बेंजीन रिंग से ये जुड़ेगा तो बीच वाला जुड़ेगा, CH3 बाहर रह जाएगा, बताओ। Yes, sir. और हमने ये लास्ट क्लास में क्यूमीन का रिएक्शन O2 के साथ किया था और बताया भी था इंपॉर्टेंट है, और C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन जुड़ जाता है, कल की क्लास में हमने देखा था, 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन Yes, के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा, और फिर ये रिएक्शन करके जो तुम्हारा जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, कल हम डिस्कस किया था, बाई प्रोडक्ट वहां पे पूछा था, याद है, कल ने किया था, एसीटोन प्रोडक्ट बन रहा था, और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फिनॉल बनेगा ना, Yes, sir. साइड प्रोडक्ट क्या है, एसीटोन है, और क्या है, फिनॉल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो ये डायरेक्ट जोड़ दिया है और ये डायरेक्ट जोड़ दिया है, रॉन्ग, ऑप्शन 1 2, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ फिनॉल है और क्या है, एसीटोन है, यहाँ अल्कोहल है, यहाँ अल्कोहल है और यहाँ एसीटोन है, सही कौन सा होगा बताओ, 4 वाला होगा। D option. D. लो फिर से क्वेश्चन आ गया यार, जनवरी में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, देखो H है और O2 है, क्या होगा, H Second. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में Second 2 होगा, ऑक्सीजन आ जाएगा ना, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो सेकंड होगा, बोलो भाई, Yes, sir. सेकंड ऐसा। होगा, आगे बढ़े, Yes, sir. चलिए 25, the vapor of secondary alcohol is passed over heated copper, heated copper मतलब समझे, और ये देखो ये क्या है, 573 केल्विन, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस में, कितना डिग्री सेल्सियस, 300 है कि नहीं, Yes, sir. तो कॉपर है 300 डिग्री सेल्सियस, कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग, Reducing. रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग, सर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड, ये सर माइल्ड ही है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस सर, ठीक है, और वो क्या करता है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको अल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है कीटोन, कीटोन बनाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल है अल्कीन, सर एल्कीन, अल्कीन, एल्कीन, यस 3 डिग्री पे एल्कीन बनाता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी कह रहा है, तो क्या बनेगा, कीटोन, Tone. Yes, sir. यस कीटोन होगा ना, Yes, sir. ये पिछले साल का क्वेश्चन है भाई, देखो इस साल भी क्वेश्चन आया था यार, यही वाला, जनवरी में क्वेश्चन सेम, दिखने में भी स्ट्रक्चर ऐसा ही था, अगर याद करो, तुम्हें करा रखा है हमने, अरे Yes, sir. क्वेश्चन है ना ये, देखो क्या आंसर हो सकता है तुम्हारा, क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी करो यार, बहुत सारे क्वेश्चन दिए, फोर, सनी का कहना है 4, सी सर डी ऑप्शन, अब इतना आसान क्वेश्चन तुम लोग रॉन्ग कर रहे हो यार, पहले 1 2 3 4 देख लो कौन है, ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका कहना है डी, रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है, सही है, देखो सबके मिक्स आंसर आ रहे हैं, तो क्या 1 हो सकता है क्या, ये बताओ, क्या 1 हो सकता है, No, sir. नहीं 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन गायब ही हो जाता है, तो ऑक्सीजन दिख रहा है यार, रॉन्ग है, ऑक्सीजन दिख रहा है, रॉन्ग है, और बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, रॉन्ग हो गया ये, अरे बोलो 2, ये ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हुआ कि नहीं, Yes, sir. ऑप्शन नंबर 4 देखो यार, ऑप्शन नंबर 4 देखो तो हो सकता है, और 3 देखो क्या होगा, ऐसे देखो तो सर नंबरिंग उल्टी करी है यहाँ पे, क्या, मतलब 2 नीचे है, 1 के नीचे है 2, और 2 क्या 2 हो सकता है क्या, देखो ऑक्सीजन गायब हो जाएगा ना, Yes, sir.
तो 4 होगा ना। तुम लोग यार 1 भी दे रहे हो और 2 भी 3 भी सब एक से दे रहे हो। तो ऑक्सीजन क्या होता है? क्लीवेंसन डिटेक्शन है, समझ में आना है? ऑक्सीजन गैप हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, कितना Yes, आसान sir. क्वेश्चन है। तुम तो बस अगर थोड़ा सा ही पता होगा, उतना देखना भी नहीं था। ऑक्सीजन दिखना ही नहीं चाहिए, सब में ऑक्सीजन दिख रहा है यार। क्लीवेंसन में ऑक्सीजन नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। आंसर यही है, फर्क है ना। और ओल्फ किसना रहता तभी प्रोडक्ट सेम ही रहता। अरे ओल्फ किसना भी कराते तो उस प्रोडक्ट क्या रहता? सेम रहता कि नहीं? हाइड्रोजन वाला। चलो इसका 27 का देखो तो आंसर। सर इनकरेक्ट पूछा है इसमें तो, क्या? हाँ इनकरेक्ट मेथड पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है, यस। तो आंसर बताओ ना। और देखो ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा था और इस साल जनवरी में भी ऐसा ही है, दिखने में फिगर ऐसा ही था। अगर कोई बच्चा अटेंड किया होगा, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर मैंने करा रखा है, वो Yes, फिगर sir. दिखने में भी ऐसा ही था यार। अरे है, किसी को याद है कराया था? Yes, sir. हाँ, तो देख लो क्वेश्चन रिपीट करता है यार, बहुत रिपीट करता है। बोले ना, अगर तुम तीनों सब्जेक्ट का ना पीवाईक्यू करके जाओगे, अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। प्रीवियस के क्वेश्चन जितने भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जेई में इतने सारे क्वेश्चन आए रहे हैं ना, हर साल क्वेश्चन हर चैप्टर से हो जाते हैं। लाइक तुम्हारे कितने शिफ्ट होते हैं? 7-8 शिफ्ट तो हो ही जाता है। Yes, sir. सर अब जेई में तो जेई के अलावा भी दूसरा तरीका आ गया आईआईटी में जाने क्या? का। जेई के अलावा भी दूसरे रास्ते ले आई आईआईटी। और नहीं, एक साल में और 2 बार पेपर हो जाता है, तो बहुत सारे पीवाईक्यू, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एक चैप्टर से। वही, जबकि नीट में ऐसा नहीं है। नीट में तुम अगर किसी चैप्टर से जाओगे ना, तो मैक्सिमम तुम्हें दिखेगा तो 70, 80, 90, 100, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। और ऑन एवरेज तुमको 50, 60, 70 क्वेश्चन रहता है, क्योंकि वहां पे नीट में क्या होता है, हर साल एक ही पेपर होता है और ऑफलाइन होता है। तुम लोग का ऑनलाइन होता है, डिफरेंट शिफ्ट होता है, तो एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ का क्वेश्चन ही कमी नहीं है। 27 बताओ, इसका आंसर क्या होगा? C. So C. सी। Free option. इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम। अरे अल्कोहल ओजोनोलाइसिस से थोड़ी बनता है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन करोगे तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा ना। Ketone. Yes, sir. अरे एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं, R डबल बॉन्ड R, तो ये बॉन्ड टूटेगा और R O, और ये मान लो डैश है तो R डैश, यही होता है ना। तो यहाँ से अल्कोहल नहीं बनता है। बाकी देखो, ग्रिग्नार्ड डिजेट से तुम अल्कोहल, कीटोन का ग्रिग्नार्ड डिजेट के साथ कैसा अल्कोहल देता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कैसा देगा? Secondary. Second. टर्शियरी। कीटोन है ना, टर्शियरी अल्कोहल देगा। देखो R माइनस अटैक करेगा बॉन्ड, कैसा अल्कोहल हुआ देखो तो, Tertiary. OH, और R भी तो जुड़ गया ना इससे। अरे R नहीं जुड़ जाएगा? टर्शियरी हुआ कि नहीं बताओ? Tertiary. Yes, तो sir. यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल देगा। हाइड्रोपोटेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा अल्कोहल देगा? मार्कनिकॉव, एंटी मार्कनिकॉव? एंटी मार्कोव। Anti. उसके अंदर में क्या कर रहा है? एंटी मार्कनिकॉव हो जाएगा इसमें। और रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। Yes, sir. हैलाइड Yes, जाएगा sir. बाहर और OH आएगा। चलो 28 बताओ। वाटर गैस ऑन रिएक्टिंग विद कोबाल्ट एज कैटलिस्ट। वाटर गैस क्या होता है तुम्हारा? CO। सर मेथनॉल। हाँ, CO होगा वाटर गैस। वाटर गैस ऑन रिएक्टिंग विथ कोबाल्ट, ऑन वाटर गैस ऑन रिएक्टिंग विथ कोबाल्ट एज कैटलिस्ट फॉर्म क्या होगा? अरे तुम प्रोडक्ट बता रहे हो। हाँ सही बोल रहे हो, मिथेनॉल ही बनेगा। CO, और यहाँ पे क्या होगा? कोबाल्ट एज कैटलिस्ट। कोबाल्ट के ऐसे कैटलिस्ट तुम काम करोगे ना, मतलब तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन क्यों याद कर लेते हैं? रिडक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? मिथेनॉल बन जाता है। ये रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सर यहाँ पे 27 क्वेश्चन भी क्या रह गया। रखना?
मिथनॉल बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, मिथनॉल। COH2CO क्या बन सर जाएगा? इसके ऊपर वाला एक क्वेश्चन रह गया ना 27। क्या ऊपर क्वेश्चन था क्या? ऊपर हाँ ये क्वेश्चन ही था, 27 इसके क्वेश्चन ऊपर ही था। इसके ऊपर सर 28 के ऊपर सही, ये सॉल्यूशन है, सर solution। ये सॉल्यूशन। तो ठीक है मैं ठीक है ठीक है उसका सर ठीक है। सॉल्यूशन भी दे दिया, लाइक कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन सबका यहाँ पे दे रखा है। 29 जल्दी बताओ यार। सी। मीथेन। पहले ये बताओ, यहाँ पे जॉन्स रीजेंट और केमेनोफोर ले रखा है, ये अल्कोहल और केमेनोफोर बताओ क्या क्या बना देगा यार? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो बताओ यहाँ पे ये दोनों के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 और क्या बन जाएगा? COOH। यही होगा कि नहीं? यस सर। यस और ये सर। क्या है? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डेल्टा, ये क्या करता है? डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन करता है कि नहीं? देखो यही है ना, सोडा लाइम Yes, sir. डिकार्बोक्सिलेशन। ये हो गया तुम्हारा सोडा, ये हो गया लाइम, और ये डेल्टा टी कार्बोक्सिलेशन। यानी कि यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा कि नहीं? अरे यहाँ Yes, से sir. CO2 बाहर निकल सकता है, Yes, बोलो sir. भाई। और CO2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? मीथेन। मीथेन। मीथेन बचेगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मीथेन होगा। यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। और देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है, आपका सॉल्यूशन दे रखा है, इसका है। चलो 30 नंबर देखो, 2023 का क्वेश्चन है ये। क्या होगा? NaI क्या करेगा यार? OH हटा के आयोडीन जुड़ेगा, बोलो। यस सर। यस और सर। उसके अंदर ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाओगे, मैग्नीशियम। यस सर। यस सर। और उसके अंदर तुम्हारा D2O है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनने के बाद में D2O लाओगे तो क्या होगा? बताओ। Mg हटेगा, D जुड़ेगा, देख लो। यस सर। आयोडीन, OH हटा आयोडीन जुड़ा, बोलो। यस सर। मैग्नीशियम लिए तो ग्रिग्नार्ड बना, और ग्रिग्नार्ड के सामने जैसे ही तुम D2O लाओगे तो क्या होगा? ये मैग्नीशियम तुम्हारा हट जाएगा, RH बनता है ना, जैसे पता है ना। Yes. अरे RMGX हमने पढ़ा भी रखा है, कौन सा? RMGX के साथ अगर वाटर लेते हो तो क्या बनता है? RH बनता है। यस सर। तो हेवी वाटर लोगे तो क्या बनेगा? मान लो D2O लोगे तो क्या होगा? RD नहीं हाँ। बनेगा। यस सर। तो वही बनाया है ना, Mg हटा के RD बना दो, बोलो। यस सर। ये क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ D2O फास्ट रिएक्शन होता है। D2O, H2O, NH3, ये सब क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा, HCl, HBr। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर नहीं, फोर्थ नहीं, सी नंबर हो गया। ठीक है, फोर्थ में तो OH जुड़ा है। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। 31 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पता कौन सा OH सबसे मुश्किल है निकलना? वाला सबसे मुश्किल। पहला या डबल बॉन्ड पे OH है, ये तो नहीं निकलने वाला यार, ये तो OH नहीं निकलना। पहला का सबसे कम होगा, पहला का सबसे कम होगा ना, बोलो। यस सर। तो Yes, फर्स्ट sir. वाले का आपका सबसे कम हो जाएगा। पता कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? बी और सी। बी और सी रॉन्ग हो गया कि नहीं? यस सर। वाला रहेगा ना, तो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू करना आसान रहेगा तुम्हारे लिए। तो बी और सी रॉन्ग हो गया। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, वो पता चल जाए तो तुम्हारा आंसर आ सकता है। ये थर्ड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, सेम ही है। ए और डी में सेम ही है ना। अगर तुम्हारा पता चल जाए सबसे फास्ट एक्शन कौन होगा तो वो तुम्हारा आंसर होगा। तो बताओ सबसे फास्ट कौन होगा? अगर OH निकलेगा तो कहाँ बेनिफिट सबसे ज्यादा है? सेकंड। सेकंड। सेकंड में है ना। देखो यहाँ पे अगर OH निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो एरोमेटिक रिंग बन गया। यस सर। भाई बहुत फायदा है भाई, एरोमेटिक रिंग बन गया। तो बताओ सबसे ज्यादा सेकंड होगा कि नहीं? यस सर। सबसे ज्यादा सेकंड है। फिर कौन है? तो सबसे ज्यादा Fourth. सेकंड में तुम्हारा आंसर देखो ठीक हो जाएगा। फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ होगा, क्योंकि फोर्थ में भी तुम्हारा डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा? कंजुगेटेड होगा, और यहाँ का डबल बॉन्ड कंजुगेटेड ही नहीं है थर्ड वाले में, तो इसलिए क्या होगा? फोर्थ होगा, फिर तुम्हारा थर्ड होगा,
और सबसे बेकार तो 1 है, 1 का OH निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इसका आंसर डी हो गया। चलिए ये कर लोगे क्या, SN1 रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे, नहीं SN1 बोल रहे E1। अरे ये सॉल्व कर लोगे, E1 रिएक्शन कराना है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, E1 कराओगे ये बाहर निकलेगा प्लस आ जाएगा, और फिर तुम रीअरेंजमेंट करा देना, और रीअरेंजमेंट करा के बताओ आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तुम बताओ। बी होगा सर, बी। बी क्या हो ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी नंबर, हाँ डी होगा। सॉल्यूशन दे रखा है, आप कर लेना। देखो यहाँ पे देखिए OH हट रहा है, प्लस आ गया, और फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हुआ, प्लस यहाँ पे आया, प्लस यहाँ पे आया, और फिर बाद में वहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो यस सर। यस। अब हमारे पास 8 क्वेश्चन और है, 10 मिनट टाइम है। When ethanol is heated with concentrated H2SO4, a gas is produced। कह रहा है इथेनॉल को H2SO4 के साथ करोगे भाई, एक गैस बनेगा, क्या बनेगा बताओ, तो गैस का नाम क्या होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे इथेनॉल का H2SO4 के साथ, क्या होगा वो गैस, क्या है फॉर्मिक बताओ। एसिड। और में किसी ने गैस पूछ रहे हैं, आगे क्यों चले गए। इथेन। इथीन बनेगा ना भाई, इथेनॉल का H2SO4 लोगे, रिएक्शन क्या होता है, E1 नहीं होता है, यस सर। यस तो सर। इथीन बनेगा। और फिर कह रहा है इथीन जो बना उसको रिएक्शन कराना है, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन दिस गैस इज ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बियर्स रीजन, यानी कि कह रहा है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बियर्स रीजन मतलब KMnO4, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराना है, किसका, इथीन का। कह रहा है भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2 का आपको रिएक्शन करा देना है KMnO4 के साथ, क्या होगा, क्या होगा भाई बताओ, सर ग्लाइकॉल। क्या बनेगा, ग्लाइकोल, दोनों साइड OH लग जाएगा। हाँ ग्लाइकोल बनेगा, ग्लाइकोल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्लाइकोल। तो यहाँ पे ना एक कुछ कोट में हम आपको लिखा दे रहे हैं, याद रखना जो लिख रहे हैं, ऐसा ग्लाइकोल ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे कांच लगे, क्वेश्चन नंबर 33 पे है ना, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। चलो नोट में अब चलते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि ट्रिपल बॉन्ड है, यदि R C ट्रिपल बॉन्ड C, मान लो यहाँ पे हमारा H, इसमें अगर आपको रखा जाएगा क्या, KMnO4 और वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R C, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे वही हो रहा था, बोलो ध्यान रहेगा ये। यस सर। ठीक है, और ये क्या है, ये न्यूट्रल के साथ है, वाटर का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल हुआ कि नहीं। यस सर। लेकिन वही अगर क्या रहेगा आपका, एल्कलाइन मीडियम रहेगा, लाइक बेसिक मीडियम रहेगा। ठीक है, अगर आपका बेसिक मीडियम रहेगा तो क्या हो जाएगा, किसी को पता है, अगर ऐसा रहता है KMnO4 ही ले रहे हो और आपके लिए क्या ले रहा है, बेसिक मीडियम OH माइनस डेल्टा, क्या होगा प्रोडक्ट बताओ, किसी को पता है भाई। इस केस में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा पूरा ओजोनलाइसिस की तरफ, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, R, और ये क्या हो गया टूटा, तो RCOOH। ठीक है, और इधर वाला टूटा तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा C पे 2 OH जुड़ेगा, वो बाहर निकल के तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 लग जाएगा। ये याद रखना। ठीक है,
ये आप यहाँ से दो दो मीडियम में आपने पूछता है, एक पूछता है न्यूट्रल मीडियम में और एक होता है अल्कलाइन मीडियम में। ये क्या है? बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। और सर एसिडिक मीडियम में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ? तो नहीं पूछेगा, एसिडिक मीडियम में नहीं पूछेगा, न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में करेगा, ठीक है भाई। चलो, तो ये आप दोनों कंडीशन याद रखना। कह रहा है इथेनॉल, अब देखो यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट एक्वस है ना, एक्वस मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल मीडियम हुआ कि नहीं, इसलिए हम क्या बनेगा, ग्लाइकोल बनेगा कि नहीं। और वही एक्वस की जगह पे क्या रहता, अल्कलाइन रहता, तो आंसर क्या हो जाता, एसिड में चला जाता। और कौन सा एसिड होता बताओ, एसिड नहीं होता, वो टूट जाता, फिर CO2 निकल जाता है, CO2 निकल जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो टर्मिनल वाले पे क्या हो रहा है, CO2 नहीं निकल रहा है, टर्मिनल हाइड्रोजन जाने का तो CO2 जो रहा है ना, तो वो CO2 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है अल्कलाइन केम, और ये गलती कर रहा है। सर कॉन्सेप्ट एनहांसर क्या कह रहा था पर? चलो 34 नंबर देखो भाई, वो एक सर बॉक्स में लिखा हुआ था, वो क्या कह रहा था? बॉक्स में वो पढ़ लेना यार तुम। कह रहा है बेयर्स रीजेंट जो होता है, ये कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4, इट इज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव के बारे में लिख रहा है। बेयर्स रीजेंट क्या है, तो ये बता रहा है, बेयर्स रीजेंट के बारे में बता रहा है, समझ में? चलो अगला देखो 34, जल्दी बताया। Which reactant will give the following alcohol on reaction with 1 mole of phenyl magnesium bromide followed by hydrolysis? कह रहा है इन सभी में से, सभी ऑप्शन में से प्रोडक्ट ये वाला कौन देगा, ये वाला प्रोडक्ट कौन देगा जब आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, PHMgBr के साथ। कह रहा है PHMgBr के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट कौन सा देगा, क्या होगा आंसर बताओ? डी ऑप्शन सर। डी होगा ना। कितने पीएच है यहाँ पे, एक 2 पीएच है, आप लेके कितने आ रहे हो, 1 पीएच ला रहे हो, लेकिन इसका मतलब पहले से एक पीएच होना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो पहले से एक पीएच होना चाहिए, यहाँ पे पहले से एक भी पीएच नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 रॉन्ग है। यहाँ पे पहले से एक पीएच है लेकिन वो कोई काम का नहीं कि ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है, हमें वो पीएच दोनों किस पे जोड़ना है, कार्बन पे जोड़ना है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, आता है आपका पीएच अगर इसमें जोड़ोगे, इस पे अटैक करोगे तो 2 पीएच हो जाएगा, लेकिन मिथाइल ग्रुप कहाँ से आएगा, मिथाइल भी तो चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो जो बचा वही सही है। और यहाँ पे देखो बहुत हो जाएगा, पीएच अटैक करोगे 2 पीएच भी आ जाएगा और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप। सर ये कौन सी रिएक्शन है वैसे? क्या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है? अच्छा MgBr है। हाँ अरे ग्रिग्नार्ड रिजेंट का रिएक्शन है ना। हाँ याद आ गया। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट का रिएक्शन, तो यहाँ पे पीएच अटैक किया, ये खुला बॉन्ड, और ये कैसा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है कि नहीं? यस सर। टर्शियरी अल्कोहल है, क्यों? क्योंकि कीटोन के साथ रिएक्शन कराया था, कीटोन के साथ रिएक्शन कराओ ग्रिग्नार्ड का, टर्शियरी बनेगा। 35 देखो, करा मेजर प्रोडक्ट पी इन द गिवन रिएक्शन इज, क्या होगा भाई? क्या होगा इसका आंसर देखो। क्या यहाँ पे OH हटेगा तो प्लस जो आएगा रीअरेंजमेंट करेगा, बोलो भाई। यस सर। रीअरेंजमेंट होगा ना, तो रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, ये प्लस इधर आ जाएगा और मिथाइल शिफ्ट करेगा और फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखो आंसर तुम्हारा सी बन रहा है क्या? देखो थोड़ा ध्यान से सोचो, घर पे ट्राई करना, ये हो जाएगा तुमसे। ये मिथाइल शिफ्ट करा दोगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसका हेल्प लेना। ये मिथाइल ग्रुप निकलने के बाद में 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया है, देखो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट किया है, ठीक है, प्लस आया फिर डबल बॉन्ड आया, ठीक है भाई। अरे क्वेश्चन अपने ऊपर किया था, वैसे ही क्वेश्चन ये किया,
36 नंबर, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा? देखो इलिमिनेशन के ऊपर रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो 2021 में आया हुआ है, ये तुम्हारा आया हुआ है 2022 में, एक और ऊपर भी था क्वेश्चन। रीअरेंजमेंट वाला इंपॉर्टेंट है भाई, देखो क्वेश्चन आ रहा है, बता OH निकलेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आएगा देखो CH3 C CH3 CH3 CH प्लस CH, यही होगा ना फर्स्ट स्टेप में? Yes, sir. अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे? 3 है कि नहीं? तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर दो, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ चला गया, और जैसे ही मिथाइल ग्रुप वहां पे जाएगा देखो C CH, फिर क्या हो गया यहाँ पे CH3, एक और मिथाइल आ गया CH3, यहाँ पे पहले ही से एक CH3 था, एक और CH3 था, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं बताओ? और प्लस आ जाएगा, फिर तुम्हारा डबल बॉन्ड ला दोगे ना सेट जेम के हिसाब से, डबल बॉन्ड इसके बीच में आएगा, और डबल बॉन्ड बीच में आएगा, वो क्या होगा? सेट जेम एल्कीन होगा कि नहीं? तो आंसर क्या बन रहा है बताओ? आसान है, बी हो गया, देखो तो, अरे बी होगा, यस प्रतिष्ठा सही होगा, हर्षिता आ रहा है समझ में? बी होगा ना भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं 37, कंसीडर द इवैल्यूएशन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या होगा आंसर बताओ 36 का? ये 37 है ना? कंपाउंड ए मेजर होगा, क्या सी ऑप्शन कंपाउंड ए मेजर होगा। कंपाउंड ए विल बी द मेजर प्रोडक्ट, हाँ भाई ए ही मेजर होगा यार, ये तो इतना आसान हो गया यार। यार ये ट्रांस है ना, और ये क्या है? ये सीस है, अरे सीस वाला मेजर थोड़ी होता है, ट्रांस वाला होगा, यस सही बोल रहे हो, सी होगा आंसर, सी मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे दे रखा है पूरा, मेजर क्या है? ट्रांस वाला होगा। 38 HBr है, कंसंट्रेटेड HBr, क्या होगा देखो तो? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये कैसे कर रहे हो आप? अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, देख लो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। सर ओएस तो रिप्लेस हो जाएगा ना बीआर से? क्या? नहीं ये नहीं नहीं होगा, होगा। ये नहीं होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जनरल तू बच्चा रहेगा तो ए ही स्टिक करेगा, लेकिन ए नहीं है। पहले देखो HBr है, कंसंट्रेटेड HBr है, तुम बताओ SN1 या SN2, यहाँ पे क्या करोगे? भीड़ तुमको नहीं लग रहा कि यहाँ पे तुमको देख के नहीं लग रहा कि यार बहुत भीड़ है? SN1 ही होना चाहिए, SN1, हाँ यहाँ पे SN1 होना चाहिए, तुम्हें नहीं लग रहा कि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का भीड़ है, इधर मिथाइल ग्रुप है यार, हाँ फिर से इधर भी एक बड़ा ग्रुप दिख रहा है, बल्कि ये ग्रुप है SN1 ही होगा, तो ये अपने आप बाहर निकलेगा, और बताओ जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी नहीं? यस सर। CH3 बोलो ये होगा कि नहीं बताओ? अब बताओ ये प्लस इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है कि नहीं? Yes, sir. और Br माइनस को अटैक करना है, अभी भी Br माइनस को अटैक करना है, तो यहाँ पे इसको भीड़ फीलिंग हो रहा होगा, हाँ। बोलो Yes, sir. भीड़ है ना? तो यहाँ पे अगर तुम्हें डबल बॉन्ड को अटैक, ये Br माइनस को अटैक करना है, तो वो Br माइनस चाहेगा कि हम साइड में अटैक करें, और यहाँ पे देखो प्लस है और ये कंजुगेटेड भी है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर कंजुगेटेड रहता है तो तुरंत आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा? शिफ्ट कर जाएगा ऐसे, और इससे दोनों को फायदा होगा। एक तो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो प्लस स्टेबल हो गया, और कार्बोकैटायन अगले स्टेप में चूंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट ये तुम्हारा शिफ्ट करेगा, देखो कार्बोकैटायन कहाँ चला जाएगा? डबल बॉन्ड ये ऐसे, प्लस यहाँ पे आ गया, तो ये रहा कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। अब इस Br को अटैक करने के लिए में भी इजी होगा,
साइड में पड़ गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, कौन सा? बी 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 फॉर बॉल। बी हो जाएगा ना, यस बी हो जाएगा। ठीक है, यस ये सर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। यस समझ यार, ये अरेंजमेंट नहीं सुना था कि मैं सोचा कि ये डबल हाँ, बॉन्ड शिफ्ट ये करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। और डबल बॉन्ड क्यों शिफ्ट कर रहा है? कंजुगेटेड था, और प्लस भी ये ब्रोमीन को भी अटैक करने में इजी रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यस सर। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। सर कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा बीआर, और लिविंग ग्रुप क्या है वहाँ फायदा पे। उस पे अटैक करके? नहीं, वहां पे अटैक नहीं करेगा, वहां पे अटैक। एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है ना। आपके सामने क्या था? OH था, ऐसा कुछ था ना, OH, और ये क्या था? Br था, HBr था। तो जैसे ही HBr था तो ये OH लोन पेयर H प्लस नहीं ले लेगा? अरे समझ में आ रहा है? और H प्लस ले लेगा तो अगले स्टेप में क्या हो गया था, ये तो बाहर ही चला गया था। तो प्लस पे अटैक करने चाहेगा, Br माइनस की कार्बोनिल पे अटैक करना चाहेगा। तुम खुद ही सोच लो, अगर माइनस तो एक्सेस प्लस में के होता पास जाना तो, चाहेगा। क्या? एक्सेस अगर क्वेश्चन में एक्सेस में लिखा होता तो HBr। हाँ, तब ब्रोमीन अटैक करवाओगे? करवा सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप पे तब उसे बैक कर करवा सकते हो। तब तो एसिड क्लोराइड बन जाता है, या एसिड ब्रोमाइड, COBr। चलो अब देखो 39 नंबर देखो, H3PO4। देखो इसको मैं सॉल्यूशन से ही समझा देता हूँ, टाइम नहीं है इसलिए। देखो ये H3PO4 है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, याद रखना। ये OH को बाहर निकाल देगा, जैसे OH को बाहर निकालेगा यहाँ प्लस आएगा कि नहीं होता? अरे समझ में आ रहा है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, Yes, sir. H3PO4 वाटर को बाहर निकालेगा यहाँ से, तो प्लस आ जाएगा। और ये प्लस बताओ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ पे प्लस आ सकता है कि नहीं? बोलो। यस सर। फिर एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी कि नहीं? यस सर। और उसके बाद में तुम हाइड्रोबोरेशन कराओगे तो एंटी मार्गनिकोव के हिसाब से यहाँ पे OH आएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। अरे ये रिएक्शन पूरा समझ में आ गया? तो इसका आंसर तुम्हारा डी है, डी देख लो। ठीक है, हो जाएगा। देखो ये प्रोडक्ट हमारा पढ़ा था ना, मेजर प्रोडक्ट ही पूछा था, खुद देख लेना। ये सारे दे रखे हैं रिएक्टेंट, और आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। गिरनार्ड रीजेंट वाला ये क्या होगा, इसको तुम खुद ही बताओ यार, आंसर क्या होगा? 40 का क्या होगा? क्या ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट C2H5 यहाँ पे C माइनस ये अटैक नहीं करेगा? यहाँ पे बताओ। करेगा सर। अटैक करेगा तो C2H5 वहां पे जाके जुड़ेगा। यस तो C2H5 वहां पे जुड़ेगा। देखो तो कौन कौन ऑप्शन गलत हो गया? ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया क्या? वो जोड़ दिया है। सी भी रॉन्ग। और क्या हो गया? सी भी रॉन्ग हो गया ना। देखो तो, नहीं सी रॉन्ग नहीं हुआ है। डी रॉन्ग हो गया। नहीं, ये हम फिगर गलत पढ़ रहे हैं। ऐसे है ये ऑप्शन यहाँ पे इसका है, और ऊपर वाला उसका ऑप्शन है। ठीक है, अच्छे से देखो। तुम्हारा रॉन्ग हो गया कौन सा? देखो तो, बी। एक काम करते हैं ना, रॉन्ग करेंगे, इससे तेजी में तो हम आंसर ही ला देंगे। सीट देखो, पहले स्टेप में क्या होगा? देखा OH, और उस पे जुड़ जाएगा ना ये वाला, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही। बोलो। अरे यही होगा कि नहीं फर्स्ट स्टेप के बाद? और उसके हमें कह रहा है HCl जोड़ना है। HCl जोड़ोगे मार्कनिकोव के हिसाब से या एंटी मार्कनिकोव के हिसाब से? मार्कोनिकोव। मार्कनिकोव के हिसाब से जोड़ोगे तो प्रोडक्ट क्या होगा? सी ऑप्शन। Cl कहाँ जुड़ेगा? मार्कनिकोव के हिसाब से यहीं पे जुड़ेगा ना। यस तो सर। क्या हो जाएगा? C नहीं हो जाएगा? यस सर। C हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो क्लोरीन ही नहीं जुड़ा है। बी में क्लोरीन नहीं जुड़ा है इसलिए रॉन्ग हो गया। इसमें भी क्लोरीन नहीं जुड़ा है इसलिए रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा है लेकिन ये एंटी मार्क प्रोडक्ट, एंटी मार्क है ना, हमें मार्कनिकोव प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है,
यस सर। तो चलो इसी के साथ ये चैप्टर आपका अल्कोहल फिनोल एंड ईथर भी आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो हम करेंगे अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के JEE के प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो मिस मत करना ये सेशन। देखो तुमको बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन अब रिवाइज हो गए होंगे, कुछ तो याद ही हो गए होंगे आंसर है कि नहीं?